हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरियन मॉडल ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। पॉलिसी एनालिसिस के लिए जो मॉडल यूज होता है हिस्टोरियन मॉडल, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच विच लुक एट पॉलिटिक्स प्योरली इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, डेविड स्टोन David Stone, Little Black Box, offered the purpose of analysis in favor of the policy process. As a whole, Stone work on political analysis is regarded as a significant contribution to the development of the policy approach. तो हमारा एक ट्रेडिशनल मॉडल है जिसके थ्रू हम हर चीज़ करते हैं, मेनली पॉलिसी प्रोसेस में। दैट इज द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर विल क्या करता है? पॉलिसी बनाता है। ओके। एग्जीक्यूटिव विल एग्जीक्यूटिव विल implement that policy, and judicially will check the whether policy is as per law is or not. Okay. It check the all the rule and regulations. Okay. All the norms, whether that policy or follow every norms or not, or that policy is as per constitution or not. Okay. That is checked by the judiciary. So these are the traditional way of the policy process. Apart from this, there is one scholar डेविड स्टोन। इन्होंने अपने एक मॉडल में कहा है कि पॉलिसी प्रोसेस को हम एक अच्छी तरीके से बना सकते, इम्प्लीमेंट कर सकते और उसको एनालाइज भी कर सकते। तो इन्होंने मॉडल दिया है हिस्टोरियन मॉडल। तो इसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, इन द हिस्टोरियन मॉडल द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज रिगार्डेड एज अ ब्लैक बॉक्स। तो इनके मॉडल में जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, इसको क्या कहा गया है? ब्लैक बॉक्स कहा गया। विच कन्वर्ट द डिमांड इनपुट ऑफ द सोसाइटी इनटू पॉलिसीज आउटपुट। तो इनके ब्लैक बॉक्स में एक इनपुट होगा। इनपुट मतलब क्या? सबसे पहले पॉलिसी, देखिए कोई भी पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई हमारे पास मतलब सॉल्यूशन है, मतलब किसी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। पॉलिसी इज द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। मतलब कहीं पे प्रॉब्लम हुआ है तो उसका इनपुट थ्रू पॉलिसी हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके। या नॉट ओनली द प्रॉब्लम, if we want to do anything, then we need the input. Okay. and input in the form anyway, then हम उसको क्या करेंगे? थ्रू पॉलिसी उस इनपुट को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके। if you want to any desired goal to achieve, then we have to make the policies. So that's what here is talk about the demand, that is input, and the output is the policy. Okay. means output can be achieved through the policies. So Easton in his analysis of political system has urged that political system is that part of the society which is engaged in the authoritarian allocation of values. तो इस्टो इस्टोनियन मॉडल के अंदर ये कहा गया है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम ये पॉलिसी प्रोसेस को किस तरह से करती है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है, या किस तरह से इसका फॉर्मेशन करती है? थ्रू ऑथोरिटेरियन अलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ओके। देखिए, मेनली क्या होता है इनके अनुसार, जो पॉलिसी है वो कौन बनाता है? वो बनाता है गवर्नमेंट। ओके। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं मेनली। ओके। गवर्नमेंट बनाता है और अलग अलग उनके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जिसमें अलग अलग अथॉरिटीज़ होते हैं। जैसे कि जुडिशरी हो गया, देन कोई चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, या कोई पार्लियामेंट्री मेंबर्स हो गए, मींस दी लीडर्स हो गए। ओके। सो या कोई भी गवर्नमेंटल कोई मतलब लीडर हो गया। ओके। या एग्जीक्यूटिव, मेनली एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर, दे मेक दी पॉलिसीज। सी फिगर 1। तो इसके फिगर 1 में हम देखिए ये क्या है? इनपुट है। इनपुट, तो ये इनपुट में क्या हो सकता है? डिमांड हो सकता है, रिसोर्सेज कुछ अवेलेबल कराना है, कुछ सपोर्ट चाहिए, या कोई
ऑपोजिशन से। तो इस तरह से दिस आर द इनपुट हो गए। फिर उसके बाद ये क्या है, विथ इनपुट्स और ब्लैक बॉक्स, ये ब्लैक बॉक्स है जिसमें स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पॉलिसी मेकर्स, फ्रेमवर्क, ओके, ये सब चीज़ें आती है। और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, ये क्या बनेंगे, हम थ्रू पॉलिसी बनेंगे, ओके। जो ये डिमांड आएगी तो इसमें कोई पॉलिसी बनेगी, देन दैट पॉलिसी विल गिव सम आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, सर्विसेज, सिंबल, ओके, दिस टाइप ऑफ द मॉडल। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, मेनली इनपुट, इनपुट आर व्यू एज अ फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट विच आर रिसीव्ड इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड, सपोर्ट एंड अ पार्टी, ओके। तो इनपुट जो है वो अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आता है, फिर उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते बाय यूजिंग द पॉलिसी, ओके। देन डिमांड, दिस आर, देखो डिमांड फिर हो गया, इसमें डिमांड क्या हो गए, ये हम एक्चुअली वन बाय वन पढ़ रहे हैं अभी। डिमांड दिस राइज फ्रॉम द पब्लिक इंटरेस्ट और अ ग्रुप एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द इनपुट। डिमांड आर द क्लेम मेड ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, ओके, बाय द इंडिविजुअल्स और द ग्रुप्स टू अफेक्ट पब्लिक पॉलिसी। The flow from the environmental mediated through input channel, okay, that is party, media, interest group, etc become the basic of the demand। तो डिमांड कोई भी रेज कर सकता है टू दी पॉलिटिकल सिस्टम, ओके, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कोई भी डिमांड रेज कर सकता है इन एनी फॉर्म, ओके। तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ लोग, मतलब एक कम्युनिटी भी अपनी डिमांड रख सकती है, okay, toward the political system, on the political system। Environment, it is the condition or the event defined as a external to the boundaries of the political system। It comprise physical, social, economic and political variable in the polity। तो इन्वायरमेंट क्या है मेनली, देखिए यहाँ पे हमने मेनली इन्वायरमेंट की बात की है। ये कंप्लीट क्या है, एक टाइप का एक इन्वायरमेंट है। जो भी इनपुट आएगा उसको पॉलिसी में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसका आउटपुट आएगा। तो इसमें मेनली हमें इन्वायरमेंट किस टाइप का है ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, किस टाइप की सिस्टम है स्टेट के अंदर, ओके। व्हाट टाइप ऑफ theory that is used in the state that is also determine the policy that we discussed earlier, okay। so environment क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट कोई कंडीशंस हो जाती है मेनली, जैसे फिजिकल कंडीशन हो गई, सोशल कंडीशन हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, या कोई पॉलिटिकल वेरिएबल हो गया, ठीक है, किसमें, ये पॉलिटी में, पॉलिटी ऑफ द व्हाट, पॉलिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट के पॉलिटी में। दिस वेरिएबल इन्फ्लुएंस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। सपोर्ट्स क्या हो गए, दिस कंसिस्ट ऑफ रूल्स, लॉ, custom that provide a basic for the existence of political community and the authorities। Support are rendered when individual or a group accept the decision or a law, such as obeying law, paying taxes, even respecting national flag, okay। they they constitute the psychological and symbolic or material input of the political system। तो support is very important in the policy process। if we have the proper environment, then definitely there will be the support of the community, support of the whole country toward the policy making। so support is also very important। then within input, मतलब ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होना चाहिए, while making the policy, the black box or the conversation process or with input comprising structure, procedure and policy makers, psychosocial framework, okay, all are all involved, okay, involved in translating input into policy output, okay, in the political scientist version, okay, in a political scientist version it is the black box crowded with the personal and institution that can be called decision maker। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, दिस आर दी सम सपोर्टिंग, मतलब पॉलिसी, वाइल पॉलिसी फॉर्मुलेशन वी नीड दिस सपोर्ट, ओके, एंड सपोर्ट इन एनी फॉर्म, ओके, सच एज सपोर्ट, अगर दूसरे सेंस में देखें तो सपोर्ट ऑबिंग लॉ, टैक्सेस, ओके, पेइंग टैक्सेस, okay, respecting the national flags, okay, and national properties also we can include it in the support।
देन आउटपुट, अभी हमने सबसे पहले इनपुट देखा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड, ओके, एंड दिस आर द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ द पॉलिसी। इसके अंदर क्या होगा, पॉलिसी बनेगा, ओके, विद इन इनपुट पॉलिसी विल बी फ्रेम। तो इसके अंदर कौन कौन आएंगे, मेनली पर्सनल आएंगे जो कि मेनली पॉलिसी बनाएंगे, डिसीजन लेंगे। फिर उसके बाद आउटपुट आएगा, आउटपुट इन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, ओके। तो ये क्या हो गया, मेनली इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हो गया, इम्प्लीमेंट, ओके। तो देखिए इसमें क्या है, दिस आर द गुड्स सर्विस एंड सिंबल्स फॉर पब्लिक एंड अदर पॉलिसी मेकर्स, ओके। these are the authoritative value allocation of political system. This allocation constitute public policies. This system theory portrayed public policy as an output of the political system. Policy output may generate new demand, new support, and or withdraw of the old support for the system. So these are things will happen, okay, while implementing the policy. Then after implementation we get the feedback. So such mechanism are meant by which an organization collect, analyze data, okay, with regard to the impact of the output. आउटपुट का क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या जो पॉलिसी हमने बनाया है उसका कोई असर हुआ है या नहीं हुआ है, ओके, दैट ऑल्सो we will discuss in the feedback column, okay. So feedback play an important role in generating suitable environment for future policy, ओके। सो जब हम नई पॉलिसी बनाएंगे तब हम इसके बारे में सोच सकते कि हमें पिछले पॉलिसी में क्या फीडबैक मिला है, क्या वो पॉलिसी इफेक्टिव रही है, असरदार रही है, यूजफुल रही है और नॉट, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाई या नॉट। इसके बेस पे भी हम फीडबैक लेके जो नई पॉलिसी बनाएंगे उसमें इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक इंडिकेट्स दैट पब्लिक पॉलिसी may have modifying effect on the environment and demand generated therein, and may also have the effect upon the character of the political system. Thus the main features of black box model is that viewing the policy process in terms of received, देखिए क्या क्या इसमें हम देखते हैं मेनली क्या क्या मेन फीचर्स है इस ब्लैक बॉक्स के। आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट मीन्स डिमांड, इन्वायरमेंट, सपोर्ट विद इनपुट, आउटपुट, फीडबैक, तो हमें क्या मेन फीचर्स मिलते हैं इस ब्लैक बॉक्स के। देखिए इनपुट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो फ्रॉम द इन्वायरमेंट मेडिएट थ्रू input channel, that is individual pressure group, political party, demand within political system, within input, okay. So conversion into policy output, that is law and services. So outcome effect of policy, this framework which has dominated the field from 1960s onward is derived from the combination of stages approach. The textbook within the textbook which talk about the normal science of policy analysis, where majority derive from fusions of Lasswell, Simon, Easton, Easton approach to decision मेकिंग, ओके। तो इस तरह से ब्लैक बॉक्स मेन सिस्टम उभर के आया, ओके। इस ब्लैक बॉक्स मॉडल में हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला इनपुट होगा, इनपुट फ्लो होगा, ठीक है, थ्रू द डिमांड। फिर क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो चेक की जाएगी, और ये जो इनपुट है ये इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई प्रेशर ग्रुप भी कर सकता है, ओके, एंड कोई पॉलिटिकल पार्टी भी कर सकती है। तो जो डिमांड आएगा, ओके, दैट इज विद इन इनपुट, देन इसका कन्वर्जन हो जाएगा थ्रू इन द फॉर्म ऑफ द पॉलिसी एंड आउटपुट। तो जो पॉलिसी मतलब क्या, लॉ सर्विसेज, तो आउटकम जो आएगा, ओके, वो मेनली अफेक्ट करेगा पॉलिसी को। तो इस तरह से फिर इसका फीडबैक मिलेगा। सो दिस आर दी ब्लैक बॉक्स मॉडल, ओके। अभी इसका क्रिटिकल अप्राइजल देखते हैं इस सिस्टम अप्रोच का। देखिए ईस्टर्न एंड अदर सिस्टम, Stone and the other systems theorists have urged that the public policy process as the product of system is influenced by the environment in which it operates. That is very important। किस तरह से जो स्टेट के अंदर
पॉलिटिकल थेरी है, ओके, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, या स्टेट की क्या थेरी है, दैट ऑल्सो डिटरमाइन, या टाइप ऑफ स्टेट किस तरह से, कम्युनिस्ट है, लिबरल है, या डेमोक्रेटिक है, या सोशलिस्ट है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड, ओके, ओके, इन द पॉलिसी प्रोसेस। द सिस्टम मॉडल इज यूजफुल एड इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, ओके, ये जो सिस्टम मॉडल है ये यूजफुल है, हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। तो थॉमस डाई हैज सजेस्टेड दैट द वैल्यू ऑफ सिस्टम मॉडल टू पॉलिसी एनालिसिस लाई इन द क्वेश्चन that it pose. These questions are: what are the significant dimension of the environment that generate demand upon the political system, okay, what are the significant characteristic of the political system that enable it to transform demand into public policy and preserve itself over time. How how do environment input affect the character of the political system? How do characteristic of political system affect the content of the public policy? How do environment input affect the center content of the public? So these are the mainly question that ask, okay, while to on the black box, okay. The major criticism of the historian model is that, अभी हम criticism देख रहे हैं, okay. Now we will talk about the criticism. देखिए क्या है कि इट treat the political system as the black box in which the actual working of the system are unclear. The traditional input output model ignore the fragmentary nature of the black box. The missing ingredient in the system approach are the power, personal and the institution policy making, ओके, ये सब इसमें मिसिंग है, ओके। ये बोलता है इसमें, मतलब इसके हम क्रिटिसिज्म देख रहे हैं। नंबर वन क्रिटिसिज्म हुआ कि इसके अंदर पावर, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशंस, ओके, ये सब क्या है, मिसिंग है। द मॉडल एक्यूज ऑफ द एम्प्लॉइंग द वैल्यू लैडन technique of welfare economy which are based on the maximization of the clearly defined social welfare function. Broadly, policy analysis involve the applications of model of welfare economic in improving the nationality of the decision making. So this system model also ignore the importance element of the policy process. तो नंबर टू ये क्या करता है, इग्नोर करता है सम, ओके, सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस, नेमली कौन से, देखो एक तो पॉलिसी मेकर्स हो गया इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूशंस, then have some considerable potential in influencing the environment within which they operate. The traditional input output model would see the decision making system as facilitative and value free rather than the causative, that is completely neutral structure. In other words, structure variations in the system are found to having no direct cause affect the public policy. Further, it is urged that input-output model or system model appear to be too simplistic to serve the useful and understanding the policy making process. In a developing polity such as India, both political and bureaucratic elite influence mass opinion more than the masses shape the leadership view, okay. तो डेवलपिंग पॉलिटिक्स के अंदर मेनली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ज़्यादा असर करती है, ओके, दैन दी मास ओपिनियन. सो ईस्टर्न वर्क has made a vital contribution to the establishment of the policy approach is that it has provided the model of the political system which has greatly influenced the way in which emergent study of the policy in the 1960s began to conceptualize the relationship between the policy making, policy output and the environment. तो हमने इस मेन चैप्टर, इस टॉपिक में मेनली क्या पढ़ा कि किस तरह से जो जो मॉडल है, कौन सा, हिस्टोरियन मॉडल, ओके, हिस्टोरियन मॉडल ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, ये किस तरह से काम करता है, ओके, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हमने मेनली तो पहले मॉडल को समझा अच्छी तरीके से, जो पहले इनपुट लेता है, देन विथ इनपुट ये क्या करता है, पॉलिसी फ्रेम करता है, देन इट के आउटपुट आते हैं, ओके, फिर आउट के बाद इसका फीडबैक हमें मिलता है, ओके। तो इस तरह से हमने मेनली ये मॉडल समझा है, और इसमें किस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, ओके, हो गया, और सपोर्ट क्या क्या, मतलब सपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है इसमें,
क्या क्या सपोर्ट ज़रूरी है। ओके, ये सब चीज़ें जाना। उसके बाद हमने इसका क्रिटिसिज्म देखा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए वो देखे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विकर्स एनालिसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ओके, विकर्स एनालिसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।